प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं हम मशीन को, so that machine can process those instructions, yes, and execute the output, right? So whenever we are passing that instructions, what are those instructions? Those instructions are nothing but a program, a java class that we are passing, yes. तो जावा क्लास जब हम लोग पास कर रहे हैं तो जावा क्लास के अंदर क्या हो सकता है? जावा क्लास के अंदर हमें पता है कि प्रॉपर्टीज हो सकते हैं या फिर मेथड्स हो सकते हैं, राइट? यस और नो? नाउ जब ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स. We are actually storing some values into the variables, and those variables are getting passed, right, as a parameter you can say, or as a arguments you can say. Those parameters are that those properties are getting passed as a variables into the functions to get used, right? मीन्स फंक्शंस कहाँ होते हैं हमारे? फंक्शंस एंड मेथड्स कहाँ पे होते हैं? क्लास के अंदर ही होते हैं. सो मेमोरी में हमेशा याद रखो आप, सीपीयू में जब जाता है ये प्रोग्राम, जब सीपीयू के अंदर एंटर करता है, सो दैट टाइम रैम के अंदर एक मेमोरी है. उस मेमोरी के अंदर प्रोसेस हो जो प्रोग्राम हो रहा है वो स्टोर होता है, राइट? एंड इन दैट वे दोज प्रॉपर्टीज विल बी गेटिंग यूज्ड, दोज वेरिएबल्स विल बी गेटिंग यूज्ड, those functions will be getting used, will be executed, right? तो वो फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है. तो प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? वेरिएबल्स. दोज वेरिएबल्स आर गेटिंग स्टोर्ड. फर्स्ट थिंग, दोज वेरिएबल्स आर गेटिंग स्टोर्ड टू गेट यूज्ड, राइट? सेकेंड, जो क्लासेस हमने पास किए हैं, वी कैन पास मल्टीपल क्लासेस, राइट? एग्जैक्टली, वी कैन पास द मल्टीपल क्लासेस. कैसे पास कर सकते हैं? हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा है. यस, इनहेरिटेंस कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं, यस, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. पेरेंट क्लास रहती है, देन चाइल्ड क्लासेस रहते हैं हमारे. तो पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यस. जैसे स्टूडेंट क्लास अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टूडेंट क्लास के लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यस. इन द सेम वे इफ वी आर कंसिडरिंग द एम्प्लॉय क्लास, देन वी आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट. सो ऐसे ही हम लोग जब मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एंड दोज ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग स्टोर्ड. क्योंकि वो जब प्रोसेस होते हैं, अगर पहले जब कोई प्रोग्राम हम पास करते हैं, जब जावा क्लास पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है एंड द इंस्ट्रक्शन लाइन जो रहती है हमारी, वो अगर इस पे आती है कि न्यू कीवर्ड, वेन एवर दैट JVM, आवर कंपाइलर, जावा कंपाइलर इज सेइंग दैट कि वहाँ पे हमने क्या पास किया है? न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड का मतलब समथिंग न्यू हैज़ टू बी क्रिएटेड. व्हाट वी हैव टू क्रिएट नाउ? दैट आफ्टर द न्यू कीवर्ड ही विल सी दैट कि कंस्ट्रक्टर पास किया गया. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट द मेथड ऑफ दैट क्लास विच हैज़ द सेम नेम ऑफ द क्लास, राइट? देन ही विल रीड दैट कंस्ट्रक्टर एंड ही विल कंस्ट्रक्ट दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दैट न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर. वंस दैट ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड, वो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हमें मेमोरी के अंदर जब क्रिएट किया है हमने, वो ऑब्जेक्ट हमने रियल वर्ल्ड में नहीं किया है क्रिएट, वो ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्राम ने वर्चुअल मेमोरी में क्रिएट किया है. एक मेमोरी, फिजिकल मेमोरी जो अवेलेबल है एज अ रैम, वहाँ पे उसमें क्रिएट किया है उसने. इन दैट केस क्या हो रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर, वो उसको कोई वेरिएबल नहीं मिला है स्टोर होने के लिए फिलहाल, वो बस क्रिएट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है वो लाइन ऑफ कोड. आफ्टर दैट वेन एवर दैट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वी कैन सी दैट कि हम लोग वो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट नेम में, एक मीन्स वो वेरिएबल रहता है उसका, ऑब्जेक्ट नेम इज नथिंग बट द वेरिएबल नेम. तो ऑब्जेक्ट नेम में हम लोग उसको स्टोर करते हैं. yes, after storing that object into that variable, into that object name, we are also providing the return type. उसके पहले हम लोग उसको रिटर्न टाइप प्रोवाइड करते हैं उसकी. yes, कि क्या रिटर्न टाइप रहेगी? ऑब्वियसली द क्लास. ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करना चाहिए? जो भी हो क्लास के अंदर है, बिकॉज क्लास इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करना चाहिए? जो भी क्लास के अंदर हमने मेंशन किए हैं प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज, दैट इट शुड डू, राइट?
तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके बाद हमने स्टोर किया है वो वेरिएबल के अंदर, एंड दैट वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट नेम इज गेटिंग स्टोर्ड इन द मेमोरी. दिस इज द पॉइंट 2. मीन्स फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज को स्टोर कर सकते थे, उसमें प्रॉपर्टीज कौन से आ सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, ये सारे आ सकते हैं उसमें. यस, ये सारे चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा है कि फंक्शंस भी प्रोसेस होने के लिए स्टोर होंगे वो मेमोरी में. अब वो फंक्शंस कैसे स्टोर होते हैं, वो स्टैक मेमोरी में होते हैं. एवरी फंक्शन इज गेटिंग स्टोर्ड इन द मेमोरी एज अ स्टैक्ड. वो स्टैक प्रोसेस में सेव होते हैं, वहाँ पे प्रोसेस में जाते हैं. एंड सेकेंडली उसके बाद हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के ऊपर. हाउ वी आर स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट्स, हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया, उसके बाद वेरिएबल नेम दिया, उसको ऑब्जेक्ट नेम दिया, एंड दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर टू गेट यूज्ड. बिकॉज वो वेरिएबल अगर हम लोग स्टोर करते हैं एक जगह पे, तो हम लोग मल्टीपल टाइम मल्टीपल फंक्शंस कैन यूज दैट सेम वेरिएबल. if that variable is getting passed as a parameter in a function, right, or argument in a function, then definitely कि वो use में है, that object is getting used because we can obviously pass an object to the function. Yes, so that object is getting used. So in this way हम लोग objects भी store कर सकते हैं. तो प्रोग्राम में जो भी डेटा अवेलेबल है, that is the data of the program. हम जब भी डेटा करते, हम जब भी ये सोचते हैं कि what data is getting passed whenever the program is getting executed, that data is nothing but this kind of data, the objects, the variables, right? This kind of data we are passing the whole class, we are passing the whole set of instructions as a functions, right? We are passing that to the memory so that memory can get utilized and RAM can process that all the executions of the program, right? इससे हमें क्या समझा, इससे हमें ये समझा है कि रैम के अंदर हम लोग जब कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें पास हो रहे हैं, उस मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, प्राइमरी मेमोरी यूटिलाइज हो रही है हमारी. एंड दैट इज़ गुड कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है दैट मेमोरी शुड गेट यूटिलाइज्ड, राइट. एंड इसके बाद हमने देखा था कि ये मेमोरी जब यूटिलाइज्ड हो रही है, जब मेमोरी यूटिलाइज हो रही है मतलब क्या, फिल हो रही है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नेम्स, ऑब्जेक्ट नेम्स, राइट, वो फिल हो रही है, राइट. अब इसमें क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से टर्मिनेशन मोड में आता है, जब हम लोग टर्मिनेट करते हैं, दैट प्रोग्राम हैज़ टू गेट एग्जिट फ्रॉम दैट मेमोरी एंड कम टू द सेकेंडरी मेमोरी. ये उसको करना चाहिए, राइट. सो एट दैट टाइम क्या होता है, एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, इफ आवर प्रोग्राम, इफ आवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस is occupying any resources of the machine, right? अगर उसने कुछ ऑक्यूपाई किए होंगे कोई रिसोर्सेस मशीन से, राइट, तो वो चीज़ें. एंड सेकेंड, अगर हमने कुछ अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं वहाँ पे, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं वहाँ पे जो कभी यूज़ ही नहीं किए गए हैं, राइट, वो ऑब्जेक्ट्स कभी यूज़ ही नहीं किए गए. सो दैट टाइम हम लोग जब टर्मिनेट करेंगे, दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स है हमारे वहाँ पे अनयूज्ड हुए थे, वो वापस से एग्जिट मोड में यूज़ ही नहीं होंगे. तो एग्जिट प्रोसेस में वो जब यूज़ नहीं होने वाले हैं, तो एग्जिट प्रोग्राम करने के बाद जो भी प्रोग्राम एग्जिट हुआ है वही सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे, एंड अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट ये वहीं पे रह जाएंगे. एंड वेन एवर दोज ऑब्जेक्ट्स आर गेटिंग स्टोर्ड, राइट, तो उसको क्लीन करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है. बिकॉज क्लीन करने का क्या प्रोसेस था, एग्जिटिंग ऑफ दैट प्रोग्राम. तो एग्जिट प्रोसेस जो था उसका प्रोग्राम का, वो उसको क्लीन करना चाहिए था कि जो भी यूज्ड वेरिएबल्स है, बट ये अनयूज्ड वेरिएबल्स है, अनरेफरेंस्ड वेरिएबल्स है, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स है, तो वो उधर ही रह गए. नाउ इफ वी हैव टू क्लीन दोज ऑब्जेक्ट्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज ग्रेट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन ये प्रोसेस क्लीन करने का काम करता है, right? Garbage collection is helping us to clean these variables, to clean these objects. Now how these things are getting happen, ये मैंने आप लोगों को पूछा था, इसलिए